आज हम नाइट सूट बनाएंगे, तो इसके लिए आपको फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। इसके बाद जितनी भी आपकी हिप की साइज़ है उसमें 2 प्लस करना है, देन 4 से डिवाइड करना है और यहाँ पर एक मार्किंग लगा देनी है। 2 इंच यहाँ पर लास्टिक के लिए हमने लिया है, इसको इस तरीके से सीधा मार्क करेंगे। इसके बाद हिप यहाँ पर हम 11 इंचेस रखेंगे, जहाँ से लास्टिक का निशान लगाया था। इस मार्किंग को सीधा करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग देनी है और इस तरीके से राउंड में शेप कर कर इसको मिला देना है। इसके बाद हमें जितनी लंबाई रेडी रखनी है उसका मार्क करेंगे। उसके बाद हम 1 प्लस कर लेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर हम किस तरीके से निशान लगाएंगे। तो पहले हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपको जितनी मोरी रखनी है उसका हाफ करेंगे और हाफ इंच मार्जिन का लेंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे। इस तरीके से हम इसको मिला देंगे और अब इसी मार्किंग पर अब हमें ना कट कर लेना इसको। तो हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। तो इसको हमने कट कर लिया है। इसके बाद हम टी शर्ट कट करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमने 4 फोल्ड फैब्रिक ले लिया है। अपनी साइड फोल्ड की साइड रखनी है। उसके बाद हम यहाँ पर मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें हाफ इंच का मार्जिन लेना है। इसके बाद हमें जितनी लंबाई चाहिए अपने टॉप की उस पर मार्किंग करेंगे और +1 करेंगे और यहाँ से इस तरीके से मार्क कर देंगे। और अब हमें यहाँ पर 7 इंच पर मार्क करना है। उसके बाद हम यहाँ से 7 इंच लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए जितनी भी आपकी चेस्ट है उसमें 1 प्लस करें या फिर 2 भी प्लस कर सकते हैं और यहाँ पर मार्किंग करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से 8 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पर आपका जितना भी वेस्ट राउंड है उसको आप 4 से डिवाइड करें और उसमें +1 करें। उसके बाद ही हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है, क्योंकि टी शर्ट लूज़ ही होती है इसके लिए। तो अब हमें यहाँ पर भी हिप साइज़ का मार्किंग करनी है 2 प्लस करके। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं और हाफ इंच मार्जिन का रख दिया है और इस तरीके से यहाँ पर 1 इंच का आपको राउंड में शेप देनी है और इसी मार्किंग पर हमें इसको कट करना है। तो हम इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे और जो फ्रंट की साइड है वहाँ पर हमें आर्म होल में हल्की सी राउंड में शेप देनी है। तो हम यहाँ पर आर्म होल में हल्की सी शेप दे देते हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ पर 4 इंच नेक की मार्किंग करेंगे और नेक की आपको चौड़ाई रखनी है 2.5 इंचेस और इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। उसके बाद हमें इसमें राउंड में शेप दे देनी है। अब हमें बैक पार्ट का नेक कट करना है। तो इसके लिए हमें 2.5 इंच चौड़ाई रखनी है। उसके बाद हमें 1 इंच डाउन करना है और इस तरीके से मार्किंग करनी है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने इसको 4 फोल्ड करके रख लिया है और यहाँ पर मोरी का निशान लगाएंगे और हाफ इंच मार्जिन का रखेंगे। यहाँ पर 2 इंच डाउन करना है। उसके बाद आपका जितना भी आर्म होल आ रहा है उसको डिवाइड 2 करना है और इस तरीके से हमें यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। अभी आप ऐसे इस तरीके से मिलाकर भी देख सकते हो। तो इस तरीके से हम इसको शेप दे देंगे और इसी मार्किंग पर इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर आपको बाजू में फ्रंट और बैक में कोई भी शेप नहीं देनी है। तो इस तरीके से हमारी बाजू की कटिंग भी हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले लोअर ली है और इसका हम आसन को इस तरीके से जॉइंट करेंगे और इस तरीके से स्टिच करना है। और इसी तरीके से दूसरा आसन भी आपको स्टिच कर लेना है। तो हमने यहाँ पर दोनों आसन स्टिच कर लिए हैं और अब हमें सेंटर से इसको जॉइंट करना है। तो इस तरीके से हम इसको सेंटर से भी जॉइंट कर लेंगे। अब नीचे की मोरी को भी आपको फिनिशिंग के साथ स्टिच करना है इस तरीके से। तो हम यहाँ पर दोनों को स्टिच कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से स्टिच करना है। अब हमें यहाँ पर लास्टिक लगाना है। तो इसके लिए लास्टिक कितना ले, तो आपकी जितनी भी हिप साइज़ है उसमें से आपको 5 माइनस करने हैं। उसके बाद आपको ये लास्टिक लेना है। उसके बाद हम इस तरीके से लास्टिक को जॉइंट करेंगे। अगर आप चाहे तो इस तरीके से भी लास्टिक को जॉइंट कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम सीधा इसको जॉइंट कर रहे हैं इस तरीके से।
बस इसके बाद आपकी लोअर बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर आपका लास्टिक लगकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपको लास्टिक के ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर एक सिलाई और लगानी है। तो ये इलास्टिक लगकर तैयार हो गया है। अब इसको सीधा करते हैं। तो ये देखिए, ये इलास्टिक आपका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग जाएगा। ये देखिए आपकी लोअर बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम टी शर्ट बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर टी शर्ट ले ली है और यहाँ पर आपको एक शोल्डर को जॉइंट करना है, दूसरा शोल्डर आपको जॉइंट नहीं करना है। तो इस तरीके से पहले हम एक शोल्डर ही जॉइंट करेंगे। अब हमें इसी के फैब्रिक में एक पट्टी लेनी है इस तरीके से, और इस तरीके से इसको जॉइंट करेंगे। एक शोल्डर से आपको जॉइंट करना स्टार्ट करना है और दूसरे शोल्डर तक आपको इसको लेकर जाना है। तो इस तरीके से फुली राउंड में इसको जॉइंट कर लेंगे। इसको जॉइंट करने के बाद आपको दूसरा शोल्डर भी इसमें अटैच कर देना है, जिस तरीके से हमने पहला शोल्डर अटैच किया था। तो हमने यहाँ पर शोल्डर अटैच कर दिया है। उसके बाद जो इस पट्टी का मार्जिन है उसको हमें नीचे की साइड रखना है, टी शर्ट की साइड, और इस तरीके से हमें इस पर स्टिच लगानी है। तो हम यहाँ पर इसको स्टिच कर लेते हैं। तो इसको स्टिच करने के बाद ये देखिए इसका लुक इस तरीके से आएगा। इसके बाद हमें ना इसमें बाजू अटैच करनी है। तो पहले इसका सेंटर लेंगे बाजू का और इसमें इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पर बाजू को उल्टा रखना है और इस तरीके से सेंटर मिलाते हुए हमें इसको जॉइंट करना है और यहाँ पर स्टिच लगा देनी है। इसी तरीके से हमें दूसरी बाजू भी इसमें अटैच कर लेनी है। तो ये देखिए बाजू को अटैच कर लिया है। अब आपको जितनी भी फिटिंग रखनी है टी शर्ट की उस अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क करेंगे और इसको फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो हम यहाँ पर दोनों साइड इसको फिटिंग की सिलाई लगा देते हैं। फिटिंग करने के बाद नीचे राउंड में आपको सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई लगाने के बाद हमारी टी शर्ट बनकर रेडी हो गई है। तो इसका चलिए फाइनल लुक देखते हैं। तो गाइस बनने के बाद ये है इसका फाइनल लुक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।